कक्षा 9 के विद्यार्थी श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी कैदी और कोकिला। आज हम आपको कविता का भावार्थ बताएंगे। इसमें देश के वीरों के लिए कहा गया है। तो इन्होंने ये कविता लिखी, जो जेल में बंद है कैदी वो कवि है, और कोकिला, कोकिला मतलब कोयल। तो कवि कहते हैं जेल में बंद हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, अंग्रेजों का अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है और अपने दुख को व्यक्त करने के बजाय वो अंग्रेजी शासन की पीड़ा को हंसते हंसते झेलते हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेजी शासन की जो अकड़ है उसको मैं समाप्त कर रहा हूँ। उसी समय उनको कोयल का मधुर गीत, कोयल की आवाज, वैसे तो कोयल मधुर गाती है, लेकिन उसी समय कोयल की आवाज उनको लगती है चीख रही है, और रात के समय तो फिर वो कहते हैं कोयल से, उन्होंने ये वर्णन किया है, क्या गाती हो, क्यों जाती हो। उन्होंने कोयल से कहा कि हे कोयल, क्या गा रही हो। जहां वो बंद है वहां उन्हें कोयल की आवाज सुनाई पड़ती है, तो वो कहते हैं क्या गा रही हो, क्यों रह जा रही हो, रुक रुक के फिर दोबारा 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 तुम क्यों गा रही हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। उन्होंने कहा क्या कोई संदेशा लाई हो, हे कोयल बोलो किसका संदेशा लाई हो। काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को नहीं देते भरपेट खाना, मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना। कवि कहते हैं कि मैं तो यहाँ ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूँ, डाकू चोर और बदमाशों का यहाँ साथ है, बहुत सारे चोर डाकू बदमाश यहाँ पर हैं। यहाँ के जो जेल के लोग हैं वो जीने भी नहीं देते चैन से, और पेट भर खाना भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते, तड़प रह जाना। और वो कवि कह रहे हैं कि ना तो वो मरने देते हैं और ना जीने देते हैं, ना पेट भर खाना खाने देते हैं, हम तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन पर अंग्रेजी शासन का दिन रात कड़ा पहरा लगा हुआ है। हमारे जीवन पर अंग्रेजी शासन, जेल में पहरेदार लोग घूम रहे हैं, तो वही वो कहते हैं कि हमारे जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा लगा हुआ है। ये शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, ये शासन है या अंधकार का प्रभाव है। कहते हैं कि ये शासन है या अंधकार। अंधकार की तुलना बच्चों कष्टों से की जाती है ना, कि ये कष्टों का प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जागी क्यों आली। वो कहते हैं कवि कि चंद्रमा भी थोड़े एक क्षण के लिए उनके काल कोठरी में जहां वो बंद है, चंद्रमा की रोशनी आती है, उसके बाद वो गायब हो जाती है। कहा कि एक चंद्रमा की रोशनी थोड़ी देर के लिए आई और वो भी हमको निराश करके चला गया। रात भी काली, और चारों तरफ काली रात फैली हुई है। इस समय कालिमा मई क्यों आली, ये कोयल तुम क्यों जग रही हो। उन्होंने कहा कि इस समय कालिमा मई जागी क्यों आली, इस कालिमा मई रात में हे कोयल तुम क्यों जग रही हो। फिर कहते हैं क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। बच्चों जब कोई कष्ट होता है तो कहते नहीं कि हमारे हृदय में ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ी हुक पड़ गई, बहुत बड़ा कष्ट हुआ। तो वही वो कहते हैं कि कोयल की बोली सुन करके जो चीख रही है, तो वो कह रहे हैं कि क्यों हुक पड़ी है तुम्हारे हृदय में, वेदना पीड़ा बोझ वाली, जैसे कोई बोझ तुम्हारे हृदय पर रख दिया गया है, ऐसी पीड़ा तुम्हारे ऊपर क्यों पड़ी। कोकिल बोलो तो, कह रहे हैं कोयल बोलो तुम ऐसा क्यों, कौन सी तुम्हारे को इतनी पीड़ा हुई, कौन सी वेदना तुम्हें हुई। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, अर्थात तुम्हारा ऐसा क्या है जो लूट गया इस संसार में। मृदुल वैभव की रखवाली थी। अब वो कहते हैं कि तुम तो, कोयल को कहते हैं कि तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली हो, अर्थात तुम जब भी बोलती हो, मृदुल वैभव का मतलब है चारों तरफ सुंदरता प्राकृतिक होती है। कोयल कब बोलती है बच्चा, कोयल बोलती है जब
बसंत आता है और फूल खिले होते हैं, चारों तरफ हवाएं चलती रहती हैं सुगंधित। तो ऐसे मौसम में खुश होकर के नए नए पत्ते निकले होते हैं, ऐसे मौसम में खुश होकर के कोयल बोलती है। तो कवि का कहना है कि तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली हो, रखवाली सी कोयल बोलो। कह रहे तुम तो तब बोलती हो जब चारों तरफ वातावरण, प्राकृतिक वातावरण बहुत सुंदर होता है, तो इस समय तुम क्यों बोल रही हो, हे कोयल बोलो। बावली, बावली माने पागल। क्या तुम पागल हो गई हो? अर्धरात्रि को चीखी, तुम आधी रात को चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो, किस दवानल की ज्वालाएं देखी? कौन सी दवानल बच्चों जंगल में लगने वाली आग होती है जो बहुत तेजी से फैलती है और पूरी दुनिया को मतलब पूरे इलाके को उस तरफ जितना होता है चपेट में ले लेती है। तो उन्होंने यही कहा कि अंग्रेजी शासन की तुलना दवानल से की है, कि अंग्रेजी शासन उसी तरह अत्याचार भारतीयों पर कर रहा था जैसे जंगल में आग लगती और चारों तरफ फैल जाती है। तो वही उसने कहा, हे कोयल बोलो, कौन सी अत्याचार की ज्वालाएं तुम्हें दिखी? अंग्रेजी ब्रिटिश शासन के साम्राज्य की अत्याचार की ज्वालाएं तुम्हें दिखी? हे कोयल बोलो, कौन से अत्याचार ब्रिटिश शासन हमारे लोगों पर कर रहा है, मुझे बताओ। तो अपने आप पर सोचते हैं कि शायद मैं जंजीरों में बंधा हुआ हूँ, वो नहीं देख पा रही है कोयल, इसलिए बोल रही है। तो कहते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? जो मैंने जंजीरें पहनी हुई हैं उसको वो गहना कहते हैं कवि। हथकड़ियां जो उनके ऊपर लगाई गई हैं उसको कहते हैं कि ये हथकड़ियां नहीं, ये गहना है अंग्रेजों का, हंसते हंसते पहनते हैं उसको। तो उन्होंने कहा कि हे कोयल, तुम क्यों चीख रही हो? क्या मेरी जो जंजीरों की से बंधा हूं मैं, जो जंजीरों का गहना है, क्या ये नहीं देख पा रही हो? हथकड़ियां क्यों? ये हथकड़ियां नहीं है, ये ब्रिटिश राज का गहना है। उन्होंने कहा, ब्रिटिश राज ने हमको गहना पहनाया है, और जितना हमारे भारत के लोग उनके अत्याचार को हंसते हंसते स्वीकार करते थे, उतना ही वो लोग और अधिक क्रोधित होते थे। तो वही वो कहते हैं कि हम इस पे अगर हमारी आह नहीं निकलती और अंग्रेजी शासन हार जाता है। तो वही कहा उन्होंने, कोल्हू का चर्र चूम, अर्थात कोल्हू जिससे घूमता है बैल, किनारे 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 गोल गोल, और पानी निकाला जाता है। आप लोग ने रहट गांव पे देखा होगा। तो उन्होंने कहा कि कोल्हू की जो चर्र आवाज है वो हमारे जीवन का तान बन गया है, अर्थात हम रोज उस कार्य को कर रहे हैं। मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और गिट्टी पर, जो गिट्टी होती है, गिट्टी के थोड़ा जेल में वह काम कराया जाता है ना बच्चों, तो जेल में काम करने में जब वो गिट्टियां तोड़ते हैं तो उसपे एक अजीब सी लय वाली आवाज आती है। तो वही उन्होंने कहा कि और हमारी उंगलियों ने गिट्टी तोड़ तोड़ कर मानो उस पे संगीत लिख दिया है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। कवि ने कहा कि मोट खींचना अर्थात बैल जिसमें बांधे जाते हैं, बैल जिसमें मुंह डाल दिया जाता है और वो आगे खींचते हैं और खेत जोता जाता है, उसी तरह उन्होंने कहा कि मैं पेट पर जुआ लगा करके, अर्थात तरह तरह के कष्ट सहते हुए ब्रिटिश सरकार का अकड़ का कुआं मैं खाली करता हूँ। कुएं से पानी निकालता हूँ तो मेरे मन में यही भाव आता है कि पेट पर जुआ लगा करके, अर्थात जिसमें बैल बांधे जाते हैं वो लगा करके जब मैं कुएं से पानी निकालता हूं तो मेरे मन में ये भावनाएं आती हैं कि मैं ब्रिटिश की अकड़ का कुआं जो है वो खाली कर रहा हूं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही है अली। कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में दिन में करुणा क्यों नहीं जगी है, मतलब रुलाने वाली, दयापूर्ण भावना वाली करुणा तुम्हारे हृदय में दिन में क्यों नहीं जगी? नहीं जगी इसलिए तुम रात में गजब ढा रही हो, रात में बोल रही हो, क्योंकि दिन में तुम्हारे हृदय में करुणा क्यों नहीं जगी? इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि जब इतना शांत समय है, अंधकार है चारों तरफ, और अंधकार को चीरती हुई तुम्हारी ये आवाज क्यों सुनाई पड़ रही है? तुम क्यों रो रही हो? हे कोयल, तुम चुपचाप किसके हृदय में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह के बीज बो रही हो? ऐसा क्या तुमने देखा कि तुम
रात्रि में बोलने के लिए आ गई, अर्थात मुकाबला अंग्रेजों का करने के लिए लोगों को तुम प्रेरित कर रही हो। हे कोयल, बोलो, ऐसा तुमने क्या देख लिया कि तुम विद्रोह बीज बो रही हो? काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। अब कोयल को कहते हैं कवि कि तुम काली हो और रात, रजनी माने रात, रात भी काली है, और अंग्रेजी शासन की कार्य जो है वो भी काले हैं। काली करनी है अर्थात बहुत ही गंदे कार्य हैं, काली करनी अर्थात बहुत ही गंदे उनके कार्य हैं। काली लहर, चारों तरफ ब्रिटिश शासन की जो लहर है, जो लहर उठ रही है, वो भी बहुत काली है, अत्याचारों से भरी हुई है। काली है अर्थात अत्याचारों से भरी है। कल्पना काली, और जो वो सोच रहे हैं वो भी अत्याचारों से युक्त है। मेरी काल कोठरी काली, अब कवि कहते हैं कि मेरी जो काल कोठरी है वो भी काली है। टोपी काली, कमली काली, लेखक कवि को जो कुछ भी टोपी लगाने के लिए मिला है या कंबल ओढ़ने के लिए मिला है वो भी काले रंग का है। मेरी लौह श्रृंखला काली, कवि कह रहे हैं कि इस काली रात में मैं जेल में बंद हूँ और मैं जिन जंजीरों से जकड़ा हुआ हूँ, लौह श्रृंखला, लोहे की जंजीर, वो भी काली है। पहरे की हूँ कृति वाली, और जो पहरेदार हैं वो इस तरह से हुंकार रहे हैं जैसे सर्प की हुंकार होती है। ब्याली माने सर्प, सर्प के समान वो हुंकार रहे हैं। तिस पर गाली ए आली, और उस पर हमें गालियां प्राप्त हो रही हैं, हुंकार रहे हैं और गाली दे रहे हैं। और हे कोयल, तुम बावली हो गई हो, पागल हो गई हो। ऐसा अजीब वातावरण चारों तरफ छाया हुआ है, अजीब वातावरण चारों तरफ छाया हुआ है। इस काले संकट सागर पर मरने की मधुमाती, तुम ये जो अंधकार रूपी काला सागर है, संकट का काला सागर, अर्थात इतना संकट है, इतना अत्याचार है कि उसको सागर की तुलना कर दी कि इस काले संकट सागर पर, अत्याचार अंधकार से युक्त कारागार में मरने की मधुमाती तुम क्यों आई हो, मरने के लिए क्यों आई हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर है तैराती। चमकीले गीत इसलिए कहे कि जब कोयल बोलती है तो उसका गीत सुनकर के लोग बहुत खुश होते हैं, और बहुत अच्छे वातावरण में बोलती है, जहाँ फूल खिले होते हैं, मधुर मधुर सुगंध सुंदर आती है, लोग प्रसन्न होते हैं, हरा भरा वातावरण होता है, तो वो अपने मधुर गीतों को जब गाती है तो लोग खुश होते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि प्रकाश की चमकीले गीतों की, अर्थात प्रकाश की प्रेरणा देने वाले गीतों को तुम क्यों गा रही हो, पूरे वातावरण में तैरा रही हो। हे कोयल बोलो, प्रकाश के समान प्रेरणा देने वाले अपने गीतों को क्यों गुजा रही हो। सुंदर गीतों को गाने वाली, आजादी के सुंदर गीतों को गाने वाली तुम इस समय क्यों गा रही हो, हे कोयल। अब कवि जो है अपनी तुलना उनसे करता है, कोयल से। एक परस्पर ईर्ष्या, परस्पर भावना जो अंदर आती है कि तुझे मिली हरियाली डाली, तुम्हें तो हरी हरी डालियां मिली हैं, तुम उस पे जाकर के गाती हो, खुश होती हो। मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे मेरे नसीब में तो काली कोठरी लिखी हुई है। तेरा नभभर में संचार, तुम आकाश भर में उड़ती हो। मेरा 10 फुट का संसार, कवि कहते हैं, और मैं 10 फुट की काल कोठरी में बंद हूँ, मेरा यही संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, जब तुम गाती हो तो लोग वाह वाह करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। रोना भी है मुझे गुनाह, और मैं अंग्रेजों के अत्याचार में रो भी नहीं सकता, रोना भी मैं नहीं, अपराध है मेरे लिए। देख विषमता तेरी मेरी, हे कोयल मेरी और अपनी विषमता को देखो, मेरी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। बजा रही थी इस पर रणभेरी, और उस पर तुम आकर के युद्ध की बेरी बजा रही हो, युद्ध की गर्जना कर रही हो, लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए तुम आकर के यहाँ पर प्रेरित कर रही हो। इस हुंकृति पर, तुम्हारी इस हुंकार पर, अपनी कृति से, अपनी कल्पना के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा कहो और क्या कर दूं हे कोयल, तुम्हारे इस हुंकार पर
और मैं अपने गीतों में कल्पना के द्वारा और क्या रचना भरूं, और कौन सी रचना करूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो, तुम जो ये हुंकार रही हो, लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित कर रही हो, तो मैं अपनी कृति से, कृति माने रचना से, कविताओं से मैं और क्या कर दूं, और कौन सी कविता ऐसी लिखूं, हे कोयल बोलो। मोहन के व्रत पर, मोहन यहाँ महात्मा गांधी जी को कहा गया है, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो, महामना मदन मोहन मालवीय जी का व्रत था अहिंसा आंदोलन। तो कहते हैं कि उसी व्रत को धारण करते हुए मैं किसमें प्राणों का आसो अर्थात उत्तेजना, किसमें उत्तेजना भर दूं। राष्ट्र प्रेम बलिदान की भावना से ओत प्रोत आसव उत्तेजना मैं किसके अंदर भर दूं। मैं तो काल कोठरी में बंद हूं, हे कोयल बोलो तो।